नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे उड़ीसा के कटक में कुछ ऐसा हुआ है कि वहाँ की सरकार ने वहाँ पर 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है। तो इंटरनेट बंद हो जाने से वहाँ की अपडेट्स जो ताज़ा अपडेट्स होंगी वो तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अभी तक जो कुछ हुआ है उसको डिटेल में बताने की आपको मैं कोशिश करने वाला हूँ। आपको बता दें कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर वहाँ पे कुछ लोग दंगा फसाद करते गए, और जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, पुलिस ने लगातार वहाँ पर एक्शन लेने का काम किया और दंगे को समाप्त किया, या दंगा करने की जो साजिश थी उसको रोकने का काम किया। और लगातार वहाँ पे एक्शन चल रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और अवैध कब्जों को ढहाया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो उड़ीसा है, यहाँ भी मामला इसी तरह का निकल के आ रहा है दुर्गा मूर्ति विसर्जन का। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान वहाँ पे दो गुटों में झड़प हो गई और इसके बाद से वहाँ पे तनाव हुआ। इस मामले में कई लोग घायल हुए हैं, यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारी डीसीपी भी उसमें घायल हो चुके हैं। उसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इस बीच कटक में 24 घंटे के लिए सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन सारी चीज़ों पर बैन लगा दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने इस बीच 6 अक्टूबर को कटक में 12 घंटे का बंद भी बुलाया है। पुलिस का कहना है कि यह झड़प शनिवार को रात में लगभग 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में हुई थी, जब मूर्ति विसर्जन के लिए शोभा यात्रा काठजोड़ी नदी की ओर जा रही थी। वहाँ की जो मीडिया रिपोर्ट्स है या प्रशासनिक अधिकारियों के जो बाइट्स हैं, अगर उसकी माने तो उनका कहना है कि यह हिंसा उस समय हुई जब वहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों ने शोभा यात्रा के दौरान तेज़ आवाज़ में जो म्यूजिक बज रहा था, डीजे बज रहा था, उसको लेकर आपत्ति जताई। वहीं कटक के डीसीपी ऋषिकेश ने बताया है कि यह बहस जो है जल्द ही लगातार बातचीत होते होते कहीं ना कहीं हाथापाई में बदल गई, और हाथापाई होते होते एक बड़ी भीड़ में बदल गई और भीड़ ने शोभा यात्रा पर घरों की छतों से पथराव करना शुरू कर दिया। शीशे की बोतलें फेंकी, जिसमें कई लोग घायल हुए। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भीड़ पर हल्का सा लाठीचार्ज या बल प्रयोग किया। इस दौरान कई वाहन और सड़क किनारे स्टॉल क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं भुवनेश्वर कटक के पुलिस कमिश्नर सुरेश देवदत्ता सिंह ने कहा कि कटक में एक संगठन ने बाइक रैली की मंजूरी मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इस वजह से पुलिस के साथ भी झड़प हुई, जब पुलिस ने जोर दिया कि उन्हें बाइक रैली की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे वहाँ पे आपस में लोगों के बीच सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाएगा। लेकिन वो लोग माने नहीं और प्रशासन से जोर ज़बरदस्ती करने लगे, और इसमें कई पुलिस वालों के घायल होने की भी खबर निकल के आ रही है, और पुलिस ने बल प्रयोग करके वहाँ पे भीड़ को तितर बितर किया। वहीं प्रशासन ने लोगों से कहा है कि अफवाह जो हैं, कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो उस पर ध्यान न दें। और उन्होंने कहा कि इस तरह की जो अफवाह भी सुनने को मिली कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा के दौरान पथराव में घायल हैं और 4 लोगों की मौत हो गई है, और इस तरह की अफवाह लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से फैलती गई, और ऐसा करने वालों को गिरफ्तार भी किया जाएगा जिन लोगों ने ऐसी अफवाहें फैलाई हैं। उस दिन जो 4 लोग घायल हुए थे उन्हें हल्की चोटें आई हैं। इनमें से 3 को उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया गया था, एक का अस्पताल में इलाज चल रहा है, और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कर्फ्यू भी लगाने की बात की गई। इससे पहले कटक के सहायक फायर अधिकारी संजीव कुमार बेहरा ने मीडिया में अपनी जानकारियां दी थी। उन्होंने कहा था कि गौरी शंकर पार्क के पास दंगाइयों ने 8 से 10 जगहों पर आग लगा दी है, और इस पर प्रशासन ने काबू भी पा लिया है। दंगाइयों पर जो दंगाई हैं वो प्रशासन पर पथराव कर रहे हैं, और इस स्थिति से निपटने के लिए पुलिस वहाँ पे तैयार कर दी गई है। उड़ीसा सरकार ने आदेश जारी किया है कि कटक में लगभग 24 घंटे इंटरनेट बंद रहेगा। मोबाइल डेटा, ब्रॉडबैंड सब बंद कर दिए गए हैं। ऐसा किसी भी तरह की अफवाहों को रोकने के लिए किया गया है। कटक के डीएम ने ये भी कहा है कि शांति बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि जो ये आदेश जारी हुआ है, ये आदेश कटक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी और 42 मौजा इलाके में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने की बात है। मोबाइल डेटा, ब्रॉडबैंड सब बंद कर दिया गया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने चिट्ठी लिखी कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे वहाँ पे तनाव बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर कम्युनल मैसेज फैलाया जा रहा है जो तनाव बढ़ा सकता है। कटक के डीएम ने सभी से शांति बनाए रखने की बात कही।
हालांकि उन्होंने कहा कि लोगों को दिक्कत तो हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस, बिजनेस सब रुका हुआ है। सोशल मीडिया पर पत्थरबाजी के, पुलिस की लाठीचार्ज के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस वजह से यह फैसला लेना पड़ा है। अब इस तरह का नया वीडियो सर्कुलेट नहीं हो रहा है। वहीं पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने इसे चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि कटक भाईचारे का शहर है, ये पत्थरबाजी शर्मनाक है, शांति बनाए रखें। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी अपील की है कि सभी कम्युनिटी शांति रखें। पुलिस ने हेलमेट पहनकर जुलूस को कवर किया, लेकिन एक जगह तो लाठीचार्ज भी करना पड़ा। अब कटक में हाई अलर्ट है, दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं, सड़कें खाली हैं, लोकल लोग डरे हुए हैं। एक दुकानदार ने बताया कि पूजा का मजाक किरकिरा हो गया, इंटरनेट बंद से फैमिली से बात भी नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कटक के बारे में, क्योंकि कटक सुर्खियों में आया है। तो कटक एक महत्वपूर्ण इलाका हो जाता है भारतीय भूभाग के लिए। कटक का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना बताया जाता है और यह ओडिशा की समृद्ध विरासत का प्रमाण भी है। महानदी और काठजोड़ी नदियों के डेल्टा के बीच स्थित इस शहर को पहले वाराणसी कटक के नाम से जाना जाता था, यानी कि इसका पहले नाम वाराणसी कटक था और इसका मूल नाम बिदानासी कटक था। ऐसा माना जाता है कि केसरी राजवंश के राजा नृप केसरी ने 920 से 951 ईस्वी के बीच कटक की स्थापना की थी। नागरी अभिलेखों से पता चलता है कि राजधानी को चौद्वार से वाराणसी कटक में स्थानांतरित किया गया था, जो नृप केसरी द्वारा स्थापित किए जाने के साक्ष्य की पुष्टि करता है। गंग वंश के शासनकाल में 13वीं शताब्दी में यहाँ बाराबती किले का निर्माण हुआ, जिसे अब केवल खंडहर ही देखा जा रहा है, खंडहर ही बचा हुआ है। इस किले के मेहराबदार प्रवेश द्वार, मिट्टी के टीले और खाइयाँ आज भी इसे गौरवशाली अतीत को दर्शाती हैं। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने गंग राज्य पर हमला किया और वाराणसी कटक पर कब्जा कर लिया। मध्यकाल में कटक एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति केंद्र बना रहा और कई राजवंशों के शासन का साक्षी भी रहा। जब 1936 में ओडिशा को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया तो कटक को उसकी राजधानी बना दिया गया। स्वतंत्रता के बाद 1948 में राजधानी को कटक से भुवनेश्वर स्थानांतरित कर दिया गया। आज कटक ओडिशा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपरा और हस्तकला, विशेषकर चांदी की बेहतरीन कारीगरी के लिए जाना जाता है, जिसके कारण इसे सिल्वर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कटक की अगर जलवायु की बात करेंगे तो कटक की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, यानी कि गर्मी के दिनों में गर्मी ज़्यादा, ठंडी के दिनों में ठंडी ज़्यादा। मौसम इस विविधता का असर यहाँ के कृषि पैटर्न और दैनिक जीवन पर भी पड़ता है। कटक के आसपास के क्षेत्र में कुछ प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, जैसे जल संसाधन और कृषि भूमि। यह शहर अपनी उपजाऊ डेल्टा भूमि के कारण कृषि के लिए भी जाना जाता है। इन सभी भौगोलिक विशेषताओं के कारण कटक एक समृद्ध और जीवंत शहर के रूप में विकसित हुआ है, जो ओडिशा के सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस प्रकार से हमने कटक में जो इस समय मामला चल रहा है उसके बारे में जानकारी, यानी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिसकी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस फिलहाल इतना आपके लिए जाना ज़रूरी है कि वहाँ पे जो है सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, या सांप्रदायिक दंगा कह सकते हैं, छोटा या बड़ा कह सकते हैं, जो भी आप समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि जो मामला है प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में है और प्रशासन इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कल जो बंद बुलाया गया है उसको लेकर प्रशासन ने कहीं ना कहीं इंटरनेट को बंद कर दिया है। जो भी चीज़ें वहाँ पे न्यूज़ के माध्यम से फैल सकती हैं, उन सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है और प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुका है कि किसी भी प्रकार से मामला बिगड़ने न पाए। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।